ये प्रवृत्ति आपके यहाँ निश्चित जगेगी। सतयुग आज भी युग होगा, आपका घर सतयुग बनेगा, आपका घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन आज स्वर्ग क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों नहीं बन रहा है आज स्वर्ग? क्यों? क्योंकि महाराज आपस में बहू सास की नहीं बन पा रही है, उनकी उनसे नहीं बन पा रही है, उनकी उनसे नहीं बन पा रही है, आपस में वही झगड़ा करते रहते हैं। एक बात जीवन में याद रखना, ये नोट करने वाली बात है। कौन सी? आपके घर में जो बहू आए, सारी सास ध्यान से सुन लें, आपके घर में जो बहू आवे, सारी सास ये सोचें क्या हमारे घर में बहू नहीं आई, हमारे घर में हमारी बेटी आई है। और एक बात याद रखना, बेटी भी ये सोच ले कि हमारे आज से माता पिता यही हैं, वो माता पिता हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज से हमारे माता पिता यही हैं। दोनों अगर ये समझ लें, जीवन में घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, प्रेम से पूरे जीवन की गाड़ी चलेगी यार, प्रेम से। आज झगड़े इस बात का है कि वो बहू भी उनको सास मानने के लिए तैयार है, और सास भी कम नहीं है, ये मेरी बहू है, बेटी नहीं है, मेरी बहू है। दोनों बड़े प्रेम से दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस बात का झगड़ा चल रहा है घर घर में। याद रखना, आप इनको बड़े प्रेम के साथ, ये भाव के साथ में आप ये रिश्ते जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं। इससे मिलना कुछ नहीं है, पूरा जीवन आपका ऐसे टेंशनों में बीत करके ऊपर की घंटी बज जाएगी और सीधे मर के नरक में जाना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? आपने अनमोल जतन, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, क्यों? जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया महाराज, जब दे दिया है तो क्यों ना इसकी महत्ता हम समझें, क्यों इसकी महत्ता को समझ करके अपना कल्याण नहीं करते हम? इसका महत्व समझिए और बड़े प्रेम के साथ भगवान के भजन में लगिए। और घर में आप विचार करिए, हमने कहा था ना कि जिसका जहां तक रिजर्वेशन है, जितनी आयु है वो तो जिएगा। प्रेम के साथ में अगर आप रहेंगे, इस घर को ही कलयुग की जगह सतयुग बना ले, आपके ऊपर है। इसी घर को आप त्रेता युग बना ले, आपके ऊपर है। इसी घर को आप द्वापर बना ले, आपके ऊपर है। आप बनाइए तो